बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भारतीय काल गणना के अनुसार वैशाख वर्ष का दूसरा महीना है। वर्ष के 12 महीनों में से एक महीना जो चंद्र गणना से दूसरा और सौर गणना के अनुसार पहला महीना होता है। इस मास की पूर्णिमा वैशाखा नक्षत्र में पड़ती है, इसलिए इसे वैशाख कहते हैं। इस माह को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की पत्नी महामाया ने लुम्बिनी नाम के एक वन में, जो कि अब नेपाल में है, एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पास कई आलीशान महल, हजारों नौकर नौकरानियां, मनोरंजन के भरपूर साधन और भोग विलास की सारी सुविधाएं थीं। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी ठाट बाट से हुआ था। दुख दर्द, गरीबी, जीवन मरण, इन सब के बारे में सिद्धार्थ को कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले। उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, झुकी कमर, शक्तिहीन शरीर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आगे जाने पर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा एक बीमार व्यक्ति मिला। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां से 4 लोग एक शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने जीवन के इस रूप की कभी कल्पना नहीं की थी। उनके मन में आया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। सिद्धार्थ चिंतित हो गए। तभी उनको एक सन्यासी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। उसके होंठों पे भी मुस्कान थी। सिद्धार्थ को अब पूरी बात समझ में आ गई थी कि सन्यासी का मन सारी मोह माया से मुक्त होता है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। उन्होंने अपने राजसी ठाट बाट, धन दौलत, पत्नी पुत्र और संसार की सारी मोह माया को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में चले गए। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ गौतम ने आगे चलकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए बौद्ध अनुयायी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का दुनिया भर में पालन किया जाता है। हमें भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए।